अस्सलाम वालेकुम। मैं आरज़ू मलिक एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अपने कुछ व्लॉग्स में मैंने डेवलपमेंटल डोमेन्स पे बात की थी और 5-6 पार्ट्स में मैंने काफ़ी डिटेल में ये बातें डिस्कस की थी। आज का टॉपिक जो है वो मैंने आपकी रिक्वेस्ट की बेस पर चूज़ किया है। बहुत से सब्सक्राइबर्स और जो मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि मैं जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, पहले मैंने डोमेन्स को डिस्कस किया था, तो जो माइलस्टोन्स हैं उनको मैं आसान ज़बान में आपको बताऊं ताकि वो माएँ जो अपने बच्चों के जो माइलस्टोन्स हैं जो उनको मॉनिटर कर रही होती हैं वो बेहतर तरीके से उनको देख सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें यानी अपने बच्चों में और बेहतर फ़ैसले कर सकें। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मैं आज के सेशन में डिस्कस करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि वो किस उम्र में कौन-कौन से माइलस्टोन्स हैं जो इन्फेंट्स को अचीव कर लेने चाहिए। यानी आज का जो टॉपिक है वो हम सिर्फ इन्फेंट्स तक रखेंगे यानी बेबीज़ तक रखेंगे और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। सबसे पहले हम बेबीज़ में जो उनकी मोटर स्किल्स हैं उनको उनके जो माइलस्टोन्स हैं यानी वो कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन-कौन से ऐसे काम हैं या ऐसी हरकत हैं जो वो करते हैं, तो हम उसकी बेस पर ये जज कर सकते हैं कि उन्होंने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है या उसमें थोड़ा-सा हमारा बच्चा पीछे है या थोड़ा-सा डिलेड है या वो एडवांस्ड लेवल पे है। तो सबसे पहले मोटर स्किल्स यानी कि 2 से 4 महीने के दौरान जो बेबीज़ हैं, जो इन्फेंट है, वो अगर अपने स्टमक पे लेटा यानी उल्टा लेटा है, तो वो अपना सर जो है वो उठा सकता है, यानी उल्टा लेटकर अपना सर उठा सकता है 2 to 4 मंथ्स में। फिर वो रोल ओवर कर सकता है बैक टू स्टमक एंड वाइस वर्सा 4 to 6 मंथ्स की एज में, यानी जो आपका बेबी है वो 4 से 6 महीने की उम्र में रोल कर सकता है। 6 से 8 महीने की उम्र में आपका बच्चा सपोर्ट के साथ बैठ सकता है और फिर इंडिपेंडेंटली भी बैठ सकता है, यानी मे बी 5 साढ़े 5 साल की उम्र में आपका बेबी बैठना शुरू कर दे सपोर्ट के साथ और फिर आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट के बगैर भी, यानी ये सारा काम वो 6 से 8 महीने की उम्र में करेगा। इसी तरह 6 महीने से 10 महीने के दरमियान बच्चा क्रॉलिंग शुरू कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा क्रॉल करना शुरू करे। कुछ बच्चे बिल्कुल क्रॉल नहीं करते हैं और वो सीधा चलने वाली स्टेज पे भी आ जाते हैं। लेकिन जनरली जो है वो इसी एज में यानी 6 to 10 मंथ्स की एज में बच्चे क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। फिर 9 से 12 महीने की जो उम्र है उसमें वो किसी भी चीज़ को पकड़ के जिस तरह सोफे को या बेड को पकड़ कर वो खड़े होने की कोशिश करते हैं और फिर वो उसी तरह पकड़ते पकड़ते जो है वो सोफे को पकड़ते पकड़ते वो वॉक करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह भी चल के जा सकते हैं, यानी कि 9 से 12 महीने की एज में। और अराउंड इसी एज में वो इंडिपेंडेंटली चलना भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब जिसको हम कहेंगे कि जो 15 महीने तक की एज है तब तक यानी उनके जो चलने का जो है वो काम शुरू हो जाता है। कॉग्निटिव स्किल्स जो दूसरे नंबर पर आती हैं उसमें हम क्योंकि बेबीज की बात कर रहे हैं तो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 3 मंथ्स 2 to 3 मंथ्स की एज में बच्चा जो है वो अपना जो उसकी जो गेज है जो उसका जो यानी आंख से वो चीज़ों को फॉलो करता है। यानी आप उसके सामने कोई भी टॉय लेकर जाएं एक जगह से दूसरी जगह तो वो अपनी आंख से उसको फॉलो करेगा।
और मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी आंख से फॉलो कर सकता है, इसमें ये एबिलिटी हो सकती है, आ जाती है। फिर 4 से 6 महीने की उम्र में वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है उसको वो उसको वो स्टार्ट हो जाती है उसमें, और वो जो है वो हाथ बढ़ा के उन चीजों की तरफ, यानी कि वो आंख से उसने वो चीज देखी 4 से 6 महीने की उम्र में, और फिर हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा या ग्रैब करने की कोशिश की। फिर 6 से 9 महीने की उम्र में वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है चीज़ों को, टॉयज़ को, जिस तरह से उनको वो शेक करेगा, जिस तरह अगर आप रैटल होगा तो उसको शेक करेगा, बैंग कर सकता है वो चीज़ों को, और कई दफ़ा वो उसको मुंह में भी डाल देते हैं, जिसको हम माउथिंग कहते हैं। ये सारे काम वो कब कर रहा है? 6 टू 9 मंथ्स की एज में। फिर जब वो 8 टू 10 मंथ्स की जो एज है उसमें वो जो बहुत सी जो चीजें हैं उनकी जो परमानेंस है उसके इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग्स में, उसको वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। मतलब उसको पता है कि बहुत सी जो चीजें हैं वो उसके इर्द गिर्द रहती हैं। मम्मी इज ऑलवेज देयर, डैड इज देयर, सोफा यहीं पे रहता है, इवन इफ आई लीव द रूम सोफे ने यहीं पे रहना है, टेबल ने यहीं पे रहना है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं वो भी वो नोटिस कर रहा होता है और उसके दिमाग में वो रजिस्टर हो रही होती हैं। फिर 9 टू 12 मंथ्स की एज में वो छोटी छोटी जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो चीजें हैं वो उसमें भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। जिस तरह अगर हम कोई टॉय को छुपा दें किसी कुशन के नीचे, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर वो क्रॉल कर रहा है 9 टू 12 मंथ्स की एज में, तो हम उसके आगे अगर कोई ऐसी चीज रख दें जिसको, और वो आगे क्रॉल ना कर सके, तो वो खुद ही से सोचेगा, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि मुझे शायद अपना रास्ता बदल लेना चाहिए या उस चीज को ही हटा देना चाहिए अगर वो इतनी हैवी नहीं है तो। फिर 12 टू 15 मंथ्स की एज में क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो अगर आप इन चीज़ों को बैक वक्त देखें, यानी जो मैंने आपको बताया है मोटर स्किल्स के बारे में और कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में, तो अगर आप उनको इकट्ठा रखकर देखें तो आपको खुद ही से समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देती हूँ कि 12 टू 15 मंथ्स की एज में बच्चा चलना शुरू कर देता है और वो चला गया मोटर स्किल्स में। लेकिन अगर आप कॉग्निटिव स्किल्स में देख रहे हैं तो उसमें क्या कर रहा है, उसी एज में 12-15 की एज में, क्योंकि उसने चलना शुरू कर दिया तो उसके पास ज्यादा मौके हैं कि वो अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करे और बहुत से ऐसे जो एक्शंस हैं उनको इमिटेट भी वो करना शुरू कर देता है। फिर तीसरे नंबर पर आती हैं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बर्थ। तो फ्रॉम बर्थ वो क्या करता है कि अपनी नीड्स को बताने के लिए वो क्या करता है, वो रोता है। उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, अगर उसका डायपर ज्यादा गीला हो गया है वो रोएगा, कोई भी उसको प्रॉब्लम है तो वो रो कर कम्युनिकेट करता है। फिर 2 टू 3 मंथ्स में वो कू करना शुरू कर देता है और फिर वावल साउंड्स भी निकालना शुरू कर देता है ना, आ ई, इस तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देता है। 4 टू 6 मंथ्स में बैबलिंग बेबीज जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं और रेपिटेटिव साउंड्स भी बाबा, मामा, पापा, इस तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। 6 टू 9 मंथ्स में वो अपने नाम को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। यानी कि आप तो बर्थ से ही उसका नाम बुलाते चले जा रहे हैं, लेकिन 6 टू 9 मंथ्स में डेफिनेटली उसको ये रिकग्निशन आ जाती है कि ये मेरा नाम है और अगर मुझे कोई बुलाएगा तो मैंने उसको रिस्पॉन्स देना है। 9 टू 12 मंथ्स की एज में वो सिंपल से जेस्चर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मसलन वेव करना, किसी को बुलाना, बाय बाय, इस तरह की चीजें करना शुरू कर देता है।
9 to 12 months की एज में बेबीज क्या करते हैं, वो जो वर्बल रिक्वेस्ट्स हैं उनको समझना शुरू कर देते हैं। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि इधर आएं, उधर जाएं, यहाँ पे बैठें, पानी पी लें। तो जितनी भी इस टाइप की चीज़ें हैं, जो सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, उनको वो समझना शुरू कर देते हैं और वो रिक्वेस्ट जो है ना उनको रिस्पॉन्स भी देते हैं। यानी अगर आप इधर बैठो तो वो बैठ भी जाएंगे। 12 से 15 महीने की एज में वो अपने पहले वर्ड्स बोल सकते हैं। उससे पहले भी बोल सकते हैं, जैसा मैंने कहा अगर कोई बच्चा एडवांस लेवल पे है तो वो पहले भी बोल सकता है, लेकिन 12 से 15 साल की उम्र में वो वर्ड्स भी बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत सी जो साउंड्स हैं उनको इमिटेट भी करते हैं और इवन वर्ड्स को भी ना रिपीट करते हैं सीखने के लिए। और मोस्टली वो वर्ड्स वो ज़्यादा रिपीट कर रहे होते हैं जो पेरेंट्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सोशल और इमोशनल स्किल्स आ जाती हैं। इसमें 2 से 3 महीने की उम्र में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्माइल के थ्रू इंगेज होते हैं और सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो हमें कैसे फील होती हैं कि बच्चा जो है वो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो स्माइल करता है किसी को भी देखकर। 4 से 6 महीने की उम्र में वो अटैचमेंट जो है वो फील करता है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो उसको एक्सप्रेस भी करता है और रिस्पॉन्स भी देता है। और फेमिलियर लोगों का उसको पता चलना शुरू हो जाता है, पता चल जाता है 4 से 6 महीने की उम्र में कि ये वो लोग हैं जो मेरे साथ ज़्यादा रहते हैं, मेरे साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। 6 से 9 महीने की उम्र में बेबीज जो हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं। आपने देखा होगा वाह वाह, आहा, इस टाइप की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं, वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं। 9 से 12 महीने की उम्र में बच्चे स्ट्रेंजर एंजाइटी शो करते हैं। यानी उनको, क्योंकि उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया होता है अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, तो अगर कोई नया कोई स्ट्रेंजर आता है, कोई नया फैमिली मेंबर एक्सटेंडेड फैमिली से कोई आता है, तो वो उनको एहसास हो जाता है कि वो ये कोई नए लोग हैं और उनको एंजाइटी भी होती है और वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने जो फैमिली मेंबर्स जिनसे वो पहले से यूज टू हैं, जिनको देखने के, जिनके साथ वो रहते हैं, वो उन्हीं के साथ रहें। फिर 9 से 12 महीने की ही उम्र में छोटी छोटी जो गेम्स होती हैं, जिस तरह पीकाबू है, इस तरह की जो सोशल प्ले जिनमें इन्वॉल्व होता है, उस तरह की जो गेम्स हैं उसमें बच्चे जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और 12 से 15 महीने की उम्र में इनको अपनी इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना आ जाता है। यानी कि अगर ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी टॉय के साथ खेल रहे हैं और इनको खेलना नहीं आ रहा, कोई बटन को पुश करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को प्रेस करना चाह रहे हैं, वो इनसे नहीं हो पा रहा, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने एंगर को भी एक्सप्रेस करते हैं। और अपनी सेम टाइम पे अगर वो किसी बात पे खुश हैं या वो किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो उसको भी एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सारे माइलस्टोन्स हैं जो इन्फेंट्स की ज़िंदगी में, यानी बेबीज़ 0 to 15 मंथ्स की एज में जो बच्चे अचीव करते हैं, ये इनको मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपके लिए प्रेजेंट किया है। और इसके ज़रिए आप ये देख सकती हैं कि आपके बच्चे ने किस एज में कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, या वो अचीव कर रहा है या वो डिलेड है। तो आप बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से देख सकती हैं और जान सकती हैं कि आप का बच्चा कितना उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी हो रही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर।